हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है, विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम है, भारत में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, कैजुअलिटी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए दोस्तों यूजीसी ने जो अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को छोड़कर सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के होंगे प्रमोट। तो दोस्तों ये बड़ी खबर आ रही है, ये न्यूज़पेपर के माध्यम से खबर आ रही है। यदि दोस्तों यूजीसी के जितने भी विद्यार्थी हैं अंतिम वर्ष को मतलब फाइनल ईयर को छोड़ के जनरल प्रमोशन यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बताया था, इसी तरीके से अब यूजीसी ने स्पष्ट कर दिया। तो दोस्तों इसमें राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को जनरल प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इस न्यूज़ के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ये न्यूज़ आ रही है अमर उजाला के माध्यम से, तो पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं, फिर हम आरजीपी के विद्यार्थियों के लिए भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखें, ये यूजीसी अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को छोड़कर सभी विद्यार्थियों को प्रमोशन दिया जाएगा, ये न्यूज़ हम देख लेते हैं। दोस्तों ये आ रही है अमर उजाला के माध्यम से। और दोस्तों ये देखें आप, इसमें यहाँ पे ये जो न्यूज़ है दोस्तों, ये है आपकी 10 मई 2021 की। और यहाँ लिखा है यूजीसी अंडर तो यूजीसी के द्वारा अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को छोड़कर सभी विद्यार्थी बिना परीक्षा होंगे प्रमोट। यहाँ दोस्तों विस्तार से खबर देख लेते हैं कि यहाँ दोस्तों देखें, अगर 7 विश्वविद्यालयों ने अंतिम वर्ष को छोड़कर बाकी सभी विद्यार्थियों को बगैर परीक्षा के अगली कक्षाओं में प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों विस्तार से हम खबर देख लेते हैं। ये यूजीसी यानी दोस्तों यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यहाँ दोस्तों देखें, कोरोना महामारी के बीच में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोशन की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। यानी कि दोस्तों यूजीसी ने एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है, उसके अनुसार जो अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को छोड़कर अन्य कक्षाओं के स्टूडेंट को प्रमोशन का निर्णय विश्वविद्यालय ही कर सकेंगे। तो दोस्तों ये बड़ी खबर आ रही है, अब विश्वविद्यालय के हाथ में कर दिया है यूजीसी ने कि अब यहाँ दोस्तों देखें, यूजीसी ने कहा है कि विश्वविद्यालय अपने यहाँ के स्थानीय परिस्थितियों को देखकर परीक्षाएं कराने या विद्यार्थियों को सीधे प्रमोट करने का फैसला ले सकेंगे। यानी कि दोस्तों यूजीसी ने अब विश्वविद्यालय पर ये बात छोड़ दी है कि आप जनरल प्रमोशन दे भी सकते हैं या एग्ज़ाम भी करा सकते हैं। जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं दोस्तों वो ऑटोनोमस होती हैं, वो अपना फ़ैसला खुद ले सकती हैं, लेकिन यूजीसी से पहले निर्देश लेना पड़ता है। जैसा कि दोस्तों यूजीसी ने बता दिया है, जो पिछली बार उन्होंने निर्देश दिया था पूरे सब हिंदुस्तान के सभी विश्वविद्यालयों को कि फाइनल ईयर को छोड़कर अन्य जो भी सेमेस्टर हैं, अन्य ईयर के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। तो उसी गाइडलाइन को आगे बढ़ाते हुए यूजीसी ने बताया है कि अब तक जो स्थिति है उसमें ज़्यादातर विश्वविद्यालयों ने अंतिम वर्ष को छोड़कर बाकी सभी को बगैर परीक्षा के ही अगली कक्षाओं में प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी है। विश्वविद्यालयों ने यूजीसी की ओर से पिछले साल परीक्षाओं को लेकर तय की गई गाइडलाइन को इसका आधार बनाया है। दोस्तों यहाँ देखें, विश्वविद्यालयों ने जो यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की थी ना, उसी को एक बेस बना लिया है। और यहाँ देखो, यूजीसी का कहना है कि विश्वविद्यालय स्वायत्त शासी होते हैं, यानी कि दोस्तों ऑटोनोमस होते हैं। उन्हें परीक्षाओं और शैक्षणिक सत्र आदि को लेकर अपने स्तर पर कोई भी फैसला लेने का अधिकार है। संक्रमण का प्रभाव देश के अलग अलग हिस्सों में कम और ज़्यादा है। ऐसे में परीक्षाओं को लेकर हर साल कोई मानक गाइडलाइन नहीं बनाई गई है। देश के विश्वविद्यालयों ने स्नातक के पहले दूसरे वर्ष के छात्रों को आंतरिक आंकलन या फिर पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर अंक प्रदान करके प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और भी दूसरी यूनिवर्सिटी थी जिन्होंने जनरल प्रमोशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यहाँ देखें दोस्तों, अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जुलाई अगस्त में कराने पर भी काम किया जा रहा है। हालांकि अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर कोई फैसला जून के पहले हफ्ते में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के बाद लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर
मध्य प्रदेश की बात की जाए, चाहे वो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात की जाए या डीएवी या अन्य यूनिवर्सिटी की, तो दोस्तों यूजीसी की गाइडलाइन जो पिछली बार जारी की गई थी उसमें ये कहा गया था कि फाइनल ईयर को छोड़ के आप अन्य जो सेमेस्टर हैं, जैसे मान लो राजीव गांधी विश्वविद्यालय की बात की जाए तो बी के जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन मिला था, और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों को मिला था। तो यूजीसी का कहना यही है कि अगर परिस्थितियां ऐसी नहीं बन पा रही हैं कि विद्यार्थियों की एग्ज़ाम ली जा सके, तो उसी के मद्देनज़र जैसे कि दोस्तों अभी मध्य प्रदेश शासन की जितनी यूनिवर्सिटी हैं, राजीव गांधी विश्वविद्यालय को छोड़कर सभी एग्ज़ाम ओपन बुक के माध्यम से हो रहे हैं। और आप सभी को मालूम है ओपन बुक के माध्यम से अगर एग्ज़ाम करा भी रहे हैं तो उनकी कॉपियां चेक कराने में बहुत वक्त लग जाएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टाफ और प्रोफेसर संक्रमित होते जा रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल होगा कि टाइम पर रिजल्ट कैसे यूनिवर्सिटी जारी करें। तो मे भी यूजीसी की जो गाइडलाइन है, तो जैसे बीए बीएससी वालों को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जनरल प्रमोशन मिलने के काफ़ी चांस हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में काफ़ी कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसी को देखते हुए दोस्तों राजीव गांधी विश्वविद्यालय भी जनरल प्रमोशन का निर्णय ले सकता है यदि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भार आएगा, या फिर दोस्तों वो ऑनलाइन के माध्यम से यदि एग्ज़ाम लेता है तो उसके ऊपर कोई भार नहीं आएगा, क्योंकि ऑनलाइन की जो एग्ज़ाम होती है उसमें मतलब इतना ज़्यादा लोड प्रोफेसर पे नहीं आता है, घर बैठ के कॉपी भी चेक कर सकते हैं। लेकिन ओपन बुक की एग्ज़ाम में काफ़ी भार आता है, क्योंकि दोस्तों अपलोड करना, फिर उस कॉपियों को, आंसर शीट को चेक करना, और कई लोग पीडीएफ के माध्यम से अपलोड करते हैं। तो ये तमाम जो परेशानियां आरजीपी को आती है, तो इसी को देखते हुए ये हो सकता है आपको जैसे बीटेक और पॉलिटेक्निक फार्मेसी के विद्यार्थियों को पिछले साल के परफॉर्मेंस या इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जनरल प्रमोशन दिया जा सकता है। ये अब यूनिवर्सिटी तय करेगी उनको जनरल प्रमोशन देना है या नहीं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर यूज़फुल लगा हो तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।